वसीम साहब मेरे ख्याल से मौजूद है हमारे साथ। वसीम साहब, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपको भी श्री गणेश और त्योहारी सीजन की शुरुआत हो रही है। वसीम साहब, एक पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा एसबीआई लाइफ पर। एचडीएफसी लाइफ के बाद इंडेक्स में ये दूसरा बीमा स्टॉक्स का इंक्लूजन है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको और हेमंत को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बापा मोरया। और गणेश जी सबके विघ्न हरता है और शेयर बाजार को तो उन्होंने चार चांद लगा दिया। अब जो पेंडेमिक है ये भी थोड़ा सा कम होए तो दुनिया वापसी में चले। बट थम्स अप। और गणेश चतुर्थी बहुत ही अच्छे मौके पे आई है जहां निफ्टी और शेयर बाजार आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। आप ये लेके चलिए, एक ही ऐसा बिजनेस है, इंश्योरेंस इज एन ओनली बिजनेस जहां आप हमेशा पैसा देते हैं, लेने वाले बहुत 1 in a million होते हैं। तो आई थिंक दैट इट इज ओनली कैश काउ जिसमें आप और उनके एंटीसीडेंट्स माने उनके जो बैकग्राउंड और जो प्रमोटर है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वॉरेन बफेट इज द लार्जेस्ट री इंश्योरर इन द वर्ल्ड और इस कारण से दे हैव टू बी एम्पली लिक्विडिटी बैक। और मुझे लगता है ये जो नया चेंज आया है ये एक प्रोत्साहन दे रहा है कि अगले 3 महीने में जो मैं कह रहा हूं दिवाली 10-12 के बाद, तो आई थिंक दैट ये निफ्टी में अब ये एक और स्पर्ट आएगा बिकॉज द अंडर परफॉर्मर्स आर गोइंग आउट और जो न्यू परफॉर्मर्स है दे विल अगेन एज पर अर्निंग्स कैच अप। तो आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव एंड आई वुड से कि आपको एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू और एसबीआई लाइफ में एक सिप करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग। आप हफ्तों का कीजिए, महीनों का कीजिए, साल का कीजिए, बट बने रहिए। इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। इट विल बी द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द नेक्स्ट 5 years। सही कहा आपने। तो बड़ी सबसे अच्छी लाइन मुझे लगी, दिवाली 12,000 के पार। तो दिवाली से पहले देखिए शेयर बाजार में देखने को मिल रही है और क्या रैली बनी है इस सीरीज में। और 12,000 की बात देखिए, 12,000 का बिगुल है जो वसीम साहब ने देखिए बजा दिया है, नजर रखिएगा इस पर। अब भारती इन्फ्राटेल, जी एंटरटेनमेंट, ये जो बाहर जा रहे हैं, इस पर क्या राय है? नहीं हेमंत, वहां अंडर परफॉर्मेंस है। भारतीय इंफ्रा मत लीजिए, भारतीय इटसेल्फ लीजिए बिकॉज दैट इज योर। ये जो अनसर्टेनिटी एजीआर की है ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और आप देख ही रहे हो अक्रॉस द बोर्ड वो जो अपने आरपूज है वो इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस। आई एम सेइंग बाय भारती। और दूसरा जो आपने नाम लिया जी के बजाय, आई एम मोर बुलिश ऑन सन टीवी। मैंने आपके यहाँ 350, 370, 400, 420 में बोला सन टीवी इज गोइंग टू बी द आउट परफॉर्मिंग मीडिया स्टॉक ऑफ 2021। OTT platform is doing well, gain in market share in Tamil and 68% EBITDA. I think Sun TV is my top pick rather than Z. तो अच्छा वसीम साहब, ये तो आज का विषय हो गया। अभी आपने टेलीकॉम स्टॉक्स पे अपना कमेंट रखा, इंश्योरेंस स्टॉक्स पे अपना कमेंट रखा। आज इस त्योहारी सीजन की शुरुआत में, आज के इस पावन दिन में हम सभी व्यूअर्स के लिए, सभी मेहमानों का एक मुनाफे का मोदक ले रहे हैं। आपसे हम कन्विक्शन कॉल लेते हैं, आपसे हम वसीम के भरोसेमंद शेयर लेते हैं। आज मुनाफे का मोदक हमारे व्यूअर्स के साथ आप क्या शेयर करेंगे वसीम साहब? तो मुनाफे का मोदक एक नहीं 2 गुना है सर। दो बैंक ऐसे बोल रहा हूं जो अगली गणेश चतुर्थी पे आप सच में याद रखेंगे कि आपने ये 2 मोदक डबल खाया। पहला है बंधन बैंक और उसका कारण बताता हूं। बंधन बैंक में कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं थी। आपको पता है प्रमोटर ने अपना स्टेक कम करना था। लोग बाग भूल रहे हैं बंधन बैंक के जो एनपीए और रिकवरी रेट इज इट्स द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ए बी जो असम में प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट ओवर होकर अब पॉजिटिव में आ गई। और सी आपको याद होना चाहिए वरिंदर, एक कंपनी थी सबसे प्रॉफिटेबल लो मॉर्गेज लेंडर, ग्रू फाइनेंस। ग्रू फाइनेंस गिव्स यू द 15 लाख वाली टिकट जो हाउसिंग है वो इसमें मर्ज हो चुकी है। तो दे हैव अ रेडीमेड प्लेटफॉर्म फॉर रियल एस्टेट और जो मॉर्गेज फाइनेंस है उसमें इट इज गोइंग टू बी अ मिनी एचडीएफसी एट दीज वैल्यूएशंस। आई थिंक बंधन बैंक श्योर शॉट आपको 400 रुपए देगा अगली गणेश चतुर्थी पे। दूसरा होगा डीसीबी बैंक, 80 रुपए का भाव है। इसमें बेस्ट डिस्क्लोजर्स है और इसको कैपिटल चाहिए नहीं। इट इज बैक्ड बाय द आगा खान ग्रुप, तो इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांगली प्रमोटर फंडेड बैंक और मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड ये 80 रुपए के भाव में बहुत फेवरेबल है। 150 रुपए का टारगेट है अगली गणेश चतुर्थी के इन दोनों के लिए। तो एक नहीं 2 मोदक का, वाह। तो वसीम साहब वैसे भी देखिए आपको डबल मुनाफा कमा कर देते हैं। ये 2 स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए।